हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां। हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। दुनिया के हर बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है। प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ बन जाओ, उजाले में चलोगे तो परछाई काली होगी। हम जाएंगे तो अभी काली परछाई दिखेगी। पृथ्वी पर अकेले राम चले हैं, जिनके पीछे गोरी परछाई के रूप में लक्ष्मण चले। अकेले केवल राम चले। क्या है आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा के बीच का गैप एंजाइटी है। ईश्वर ने कुछ और तय कर रखा है, आप कुछ और मांग रहे हैं, एंजाइटी है। आपने पूरी कोशिश की, ईश्वर ने कुछ और कहा। अगर उस समय आपने ईश्वर के चरणों में सिर रख दिया कि ठीक है तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, एंजाइटी खत्म, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं। रात को बजती हुई शहनाई, जलती हुई मशालों के बीच अचानक अंधकार छा गया। माता कौशल्या ने प्रतिहारियों को भेजकर राम को बुलाया और कहा कि ये मंगल ध्वनियां क्यों बंद हो गई वत्स, क्या हो गया? तो राम ने ये नहीं कहा कि मेरे शेयर गिर गए। मैं देखता हूं राजनीति के लोग बैठे, माफ करेंगे मुझे, टिकट बंटता है, इनको नहीं मिलता तो ऐसे छाती पीट के रोते, ने पता नहीं क्या चला गया। अरे बच गया तू, वरना कितनी गाली खानी पड़ती भाई। कोटा में नए बच्चे, 16 साल का 17 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है। आईआईटी में नहीं हुआ तो इंजीनियर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। या जितने लड़के लड़कियां बैठे हो, इधर हो, मुझे देखो, मैं नहीं बन पाया तब भी बात कर रहा हूं तुमसे, यहीं बैठा हुआ हूं, नहीं बना। राम यही सिखाते हैं कि अगर कुछ छूट रहा है तो बड़े की तैयारी है। कौशल्या ने पूछा कि बेटा क्या हो गया? तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझसे छिन गया, यही राम है, इस पर जय घोष उठे। राम ने कहा मां, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है, मैं जंगल पर राज्य करूं। पिता दीनी मोई कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। और मां की जीवन दृष्टि देखिए, ऐसी मां भी किसको मिलती है, कहती है बेटा अगर तू केवल पिता की आज्ञा पर जाता तो मैं तुझे रोक लेती। बड़ी होने के नाते माता का अधिकार बड़ा होता है, लेकिन तू मां कैकेयी और पिता दशरथ दोनों की इच्छा एक बार में पूरी कर रहा है, तुझ जैसा प्यारा बच्चा तो कोई नहीं है, जा। और कैसे भाई हैं। मैं एक बार सोचता हूं, अगर उस रात यह झगड़ा कर लिया होता राम जी ने कि नहीं राजा तो मैं ही बनूंगा, ध्यान देना मेरी बात पर, तो अयोध्या को राजा राम तो मिल जाते, हमको भगवान राम ना मिलते। हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां। हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। मी, माई वाइफ, माई किड्स, माई प्लेस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं चलता ब्रदर। दूसरों को मारकर खाइए, ये विकृति है। दूसरा अपना खाए, आप अपना खाएं, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके इसकी चिंता करके खाएं, ये संस्कृति है। तभी आप कल्चर्ड कहलाएंगे। अवधपति राम के जगतपति राम बनने के बीच एक ही बात थी कि वो बन गए। गाइए मेरे साथ। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से सब गाओ। जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब गाइए। बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सबकी तालियां। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायण। बोलो जानकी नाथ की। राम बन गए तो बने। आपके घरों में अयोध्या बननी है कि महाभारत होना है कि आज ही तय हो जाएगा। अगर आपके घर में एक ऐसा भाई है जो आपके और उसके बीच प्रभुत्व के चयन पर कहे कि मैं नहीं बैठूंगा इस पर, आपकी चरण पादुकाएं बैठेंगी। अगर आपके घर में एक लक्ष्मण है, एक भरत है, तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो प्रसन्नता की बात थी, कितने खुश हुए। अब थोड़ी नकारात्मक बात सुनो, उस पर भी इतने खुश होकर ताली बजाना। लेकिन आपके घर में अगर ऐसा भाई है जो स्वयं केशव के, माधव के, कृष्ण के समझाने पर भी ये कहे कि युद्ध के बिना 5 गांव क्या सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, तो आपके घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे घरों से मानस विदा की गई, हमारे घरों से राम कथा विदा की गई। यही कारण है कि आधे से ज्यादा संपत्ति विवाद कोर्ट में पड़े हुए। इस देश में संपत्ति का विवाद हो सकता था जहां लक्ष्मण जैसा भाई हो, 12 ही से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जिसे बचपन से पता चल गया कि मेरा मंगल भाई साहब के चरणों में है। जब जाने लगे राम वन के लिए, तो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, अपनी मां के पास गए और कहा, मां आप मुझे बताइए कि मैं जंगल चला जाऊं या ना जाऊं, भैया जा रहे हैं। तो मां ने कहा कि तुमने संबोधन गलत किया। मैं तुम्हारी इस जन्म की मां हूं, लेकिन जन्म जन्मांतर की मां तो सीता है। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और ऐसी मां मिल सकती हो सुमित्रा मैया जैसी, जिसने कहा बेटा कौन सी अयोध्या की बात कहता है, अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या वहां होगी जहां राम रहेंगे, इसलिए जहां राम चले जाएं वहां। सुमित्रा जी ने कहा कि चला जा, कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरा बाल बांका भी हुआ तो किस काम में होगा, भाई की सेवा में। कठोर बात है। हमको पूछ रहे थे एक दिल्ली में एनसीआर में एक सज्जन कि 2 साल से मन था अपने फार्म हाउस पे अपने अपने राम कराने का, 3 साल से बड़ा दुखी था, अब मुक्ति मिली है, अब कर दीजिए। मैंने कहा बीमार थे? बोले नहीं नहीं, वो छोटे भाई से मेरा मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में संपत्ति का, वो मैं जीत गया। छोटे भाई पर मुकदमा कर कर लक्ष्मण और राम की कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी। एक सज्जन मुझे मिले, बोले आपकी बात तो ठीक है पर मेरा भाई तो लक्ष्मण जैसा है ही नहीं। मैंने कहा तो बड़े दुख की बात है, आपका भाई लक्ष्मण जैसा नहीं है, पर आज रात नींद लेते हुए ये सोचना कि तुम राम जैसे हो कि नहीं हो। एक राजा के मुकदमा गया, एक अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारी, एक घी का व्यापार करने वाले व्यापारी के बीच में। अनाज के व्यापारी ने कहा साहब मैंने इसे 5 किलो घी के पैसे दिए, इसने मुझे 4.5 किलो घी दिया, ये रखा साहब इसमें। राजा ने पूछा उस घी वाले से कि तुमने ये 5 किलो के पैसे लिए? बोले हाँ जी। बोले तो 4.5 किलो है? बोले हाँ जी। बोले तुमने बेईमानी की? बोले ना जी। राजा ने कहा ये क्या मूर्खता है, तुम खुद कह रहे हो 5 किलो के पैसे लिए और 4.5 किलो घी दिया। बोले साहब मैंने बाट से नहीं तोला, मैं सुबह सेठ जी के यहां से 5 किलो अनाज लाया था, मैंने उसी से तोला। अब आप तय कर लीजिए कौन बेईमान है। तो राम पाना है तो लक्ष्मण बनना होगा, और लक्ष्मण पाना है तो राम बनना होगा। दुनिया के हर बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है। प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ बन जाओ, उजाले में चलोगे तो परछाई काली होगी। हम जाएंगे तो अभी काली परछाई दिखेगी। पृथ्वी पर अकेले राम चले हैं, जिनके पीछे गोरी परछाई के रूप में लक्ष्मण चले, अकेले केवल राम चले। और सुमित्रा ने कहा जंगल जा, तुझे कुछ हो जाएगा तो भी चिंता मत कर। किस लिए होगा? भाई की सेवा में। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की बाजी तो श्री रघुराई की सेवा में। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, सिया तुम्हारी माता। वाह वाह वाह। जब चारों बच्चे पैदा हुए तो पूरी प्रजा में बातचीत होने लगी कि राजकुमारों को देखना है, राजकुमारों को देखना है। आप तो मुंबई के लोग हैं, यहां तो किसी नायक के दूसरे विवाह से पैदा हुआ तीसरे बालक को देखने के लिए आपको कितनी उत्सुकता रहती है। सारे चैनल कैमरा लेकर लग जाते हैं। वे तो स्वयं त्रिलोकीनाथ परिवार सहित पधारे थे, तो सारी प्रजा में बात फैल गई कि अरे बड़े सुदर्शन है, बड़े सुंदर हैं। सबने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज दर्शन तो करा दीजिए। गुरुजी ने कहा छठी के बाद कराएंगे, छठी के 7वें दिन सब लोग आ जाना, राजभवन पहुंच जाना सुबह दूसरे मुहूर्त में 10 बजे। लाइन लग गई राजभवन में, दूर दूर से लोग आ गए।
भीड़ में साधु का वेश बनाकर स्वयं शंकर खड़े हो गए, ये मैं अभी देखने आऊंगा। लेकिन चारों बच्चों को पहली बार बिस्तर से एक साथ लेटे हुए हटाकर एक एक पालने में लिटाया गया। राम जी लिटाए गए, प्रसन्न रहे, भरत जी लिटाए गए, प्रसन्न रहे, शत्रुघ्न लिटाए गए, प्रसन्न रहे, लक्ष्मण रोने लगे और इतने रोए कि चुप नहीं हुए। राज्य वेदों ने नाड़ी देखी फिर भी चुप नहीं रहे, ज्योतिषियों ने समय देखा फिर भी चुप नहीं रहे। दशरथ डर गए कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। इस प्रसंग को कविता के रूप में हमारा एक कवि है ज्ञान प्रकाश आकुल, उसने बांधा है, सुनिएगा। यह प्रेम अगर भाइयों में है तो आपके घर में अयोध्या है। सबका साथ मिले, जितने पीछे तक लोग हैं हजारों, कि पालने में, मैं देख रहा हूं कितने साथ हैं, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, आप भी उठाइए, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। पालने में सबकी तालियां। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, पीछे वालों, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। बोलो लखन लाल की। ऐसा भाई घर में इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कहानी ये नहीं सुनाई जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में पिछले 10 वर्ष पहले, कुछ लोगों को याद होगा, एक सज्जन थे, सारी जितनी भी बड़ी संपत्ति थी सब उन्हीं की थी, जो बड़ा देखो वो उन्हीं का था। अचानक प्रकट हुए, एकदम छा गए। 10 वर्षों में सत्ता का साथ मिल गया तो छा गए। छोटे भाई का मन था कि एक 50-60 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस था, उसे वो रख ले। और लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बाद उस छोटे भाई को वो 50 करोड़ का फार्म हाउस न मिल जाए, इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। मध्यस्थ बैठे, एक भाई के अंगरक्षक ने गोली चला दी, दूसरे भाई ने खुद गोली चला दी, दोनों वहीं एट द स्पॉट मर गए। हमने पहला दृश्य देखा ANI पे, जहां टाटा 407 में बड़े भाई के हाथ पर छोटे भाई का सिर रखा हुआ था। मैंने दृश्य देखकर कहा कि इन्होंने बही खाते पढ़े थे, राम कथा पढ़ी होती तो हाथ तो यही होता और सिर भी यही होता, लेकिन जीवित होता ऐसा नहीं। इसीलिए कहता हूं कि इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें कहानी नहीं है। लक्ष्मण प्रतीक है हमारे कौटुंबिक भाईचारे का। माए प्रतीक है कि एक साथ कैसे सहजीवन और सह अस्तित्व हो सकता है। हनुमान प्रतीक है कि ज्ञान शांति की खोज में जाए तो कैसे हो सकता है। हमसे अक्सर संत कहते हैं, मुझे मिलते हैं, पूज्य संतों का बड़ा आशीर्वाद है। अभी एक दिन संत के अयोध्या जी में मिल गए, मुझसे बोले कि बड़ा अच्छा बोल रहे हो, मैं सुनता हूं। मैंने कहा महाराज जी बड़ी कृपा आपकी, आप ही का कृपा प्रसाद है। बोले एक गलती करते हो। मैंने कहा महाराज जी आदेश कीजिए, मैं सुधार लूंगा। बोले राम बोलते हो, सीता बोलते हो, बोला करो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो मैंने कहा महाराज जी वो तो आपकी सभा में आने वाले बोलते हैं, मैं तो ये चाहता हूं मेरी सभा में जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर, शंका लेकर एक युवक आए,
वो राम बोलता हुआ जाए और 3 दिन मुझे सुने, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता हुआ बाहर की तरफ जाए। ये आवश्यक है, प्रश्नों से नहीं बचना, क्योंकि ये जो माया नगरी है, जो मुंबई है, ये तरक्की का सबसे बड़ा सूचकांक है, ये यश का, वैभव का सबसे बड़ा सूचकांक है। इतनी जबरदस्त लाइटें आप देखते हैं, पूरी रात जागता है। मुंबई के बारे में कहते हैं मुंबई पूरी रात जागती है, ऐसा बोलते हैं। हम नहीं कह सकते अपने नोएडा के बारे में, हम नहीं कह सकते दिल्ली, आप हैं सौभाग्यशाली। लेकिन क्या जो मुंबई जागती है, यहां के आदमी के अंदर जागरण है? मन पर हाथ रखकर बताना। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, कड़वा भी लगे तो भी आप स्वीकार करना इसे अपनी तालियों में। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। आपके सारे मूल्य जो पिछली 2 पीढ़ियों में आप तक पहुंचाए गए थे, धीमे धीमे ध्वस्त किए जा रहे हैं, योजना पूर्वक समाप्त किए जा रहे हैं। सोच कर देखिए कि पार्टी रखने के अलावा, जब आप एक पार्टी रखते हैं साल में 2 बार, उसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि शाम को 7 बजे आपका कोई मित्र मिलने आया और वो खाना खाकर गया? संभव ही नहीं है। मेरे पिताजी एक सामान्य प्रोफेसर, 90 गज के मकान में रहते थे हम लोग, 5 भाई बहन, 2 चाचा, 1 बुआ, 3 कमरे, 3 टीन शेड। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6-7 बजे कोई मिलने आया, वो बिना भोजन करने चला गया। और हम इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, 5-5 शेफ हैं हमारी किचन में। 2 शेफ हैं, दोनों का नाम विकास है। अब कैसे पहचाने? विकास कॉन्टिनेंटल, उस भले आदमी का नाम कुछ और होगा, पर वो कॉन्टिनेंटल बनाता था, विकास कॉन्टिनेंटल। लेकिन खाना कितने लोग खाते हैं? एक दौर था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। मुंबई वालों, बुरा लगूं तो भी संभालना। एक दौर था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। ये जो प्राणों में संजीवनी भरी है, इन्हीं कथाओं ने भरी है। अन्यथा जो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते थे, वो यूरोप के देश जो प्रगति पा गए हैं, कोरोना के टाइम में देखा किस तरह रो रहे थे। ये जो बड़ा वाला ठेकेदार है दुनिया का, जो किसी को भी उठा लेता है, भूरे बाल वाला फूफा, 500 गुना टैरिफ कर दूंगा। तेरे मुंह में जीव है, तू 5 लाख कर दे, हमें क्या मतलब तेरे से भाई? ये नया भारत है, तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए हमसे। ध्यान रखना, कितना ही चला ले। वो तो थोड़ा सा केंद्र और ठीक हो जाए व्यापार के प्रति, थोड़ा और आपके सिर पर हाथ रख दे, तो ये पूछे कि हम पे कितना टैरिफ लगाओगे, हम थोड़ी पूछेंगे इस पर। तो ये जो दौरे तरक्की है, इसने जहन में अंधेरा पैदा किया। उजाला बाहर हो सकता है, लेकिन अंदर उजाला करना है तो राम कथा रखनी पड़ेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर। और दीपक भी कैसा? तेल खत्म हो जाए ऐसा नहीं, बत्ती जल जाए ऐसा नहीं, मणि दीप। और कहां रख? दीह जेहरी द्वार, यहां जबान पर रख, अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। लेकिन हमारा जागरण हुआ नहीं है, हमारी नींद बहुत गहरी है, 1000 साल पुरानी नींद है। यही कारण है कि अपने गानों में तमाम तरह के नशे, हथियार, अराजकता और गुंडई की बात कहने वाले मुंबईया गायकों के शो 1 लाख रुपए के टिकट ब्लैक होकर होते हैं। लेकिन राम का नाम हो तो मेहनत करनी पड़ी है। देखो आप मेहनत से आए हो और अभी भी कुछ जो नहीं पहुंचे, कल पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे, क्योंकि ये धीमे धीमे हमें सिखाया गया है, ये प्राणों में गहरा डाला गया है। और अब देश अपने सांस्कृतिक चिन्हों को दोबारा पहचान रहा है। अब देश जिस मार्ग पर है वहां से लौटना संभव नहीं है। इस प्रगति के रथ के आगे जो भी आएगा वो कुचला जाएगा। विश्व गुरु के पथ तक देश पहुंचकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये जागरण गहरा है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी क्या करना है। लेकिन अब अच्छा लगता है कि युवा आए हैं, प्रश्न लेकर आए। कल भी आपके प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो हो सकेगा हम बताएंगे। क्योंकि हम सोए हैं गर्भावस्था से, मां के पेट में थे, 5 महीने में प्राण आ गया, अंधेरा था, पानी था, समझ में नहीं आता था कहां है, तो रोता था शिशु, कहता था एक बार बस पृथ्वी पे उजाला दिखा दे भगवान, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आप भी सब यही करते हैं, बुरा मत मानिए, मैं भी यही करता हूं। हम भगवान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझ रहे हैं, व्यापार के लोगों, अन्यथा मत लीजिएगा।
एक 2,000 रुपए का 1,000 रुपए का पिज्जा मंगाते हो तो उसका पहले पेमेंट करते हो, पहले पैसे देते हो। और यहां जाते हो भगवान के मंदिर में, मुंबा देवी में जाते हो, संकट मोचन में जाते हो, तो भगवान से डील करते हो कि मेरा ये वाला काम करा दो तो 51,000 की सवा मनी कराऊंगा। किससे डील कर रहे हो? पृथ्वी पर जितना धन है, जितनी कीर्ति है, जितना यश है, जितने ज्ञात और अज्ञात रत्न हैं, उन सबकी स्वामिनी जिसके चरण दबाती है, उससे कह रहे हो मैं तुझे पैसे दूंगा। क्या अद्भुत बात है भाई। नरेंद्र मोदी से कह रहे हो कि तुझे पंचायत का टिकट दिलाऊंगा भाई। भगवान से मांगो मत, आज के बाद ये भी तय करो मैं दुनिया के सारे मंदिरों में सिर टिका के आया। सब कहते हैं यहां मांगो पूरा होता है, यहां मांगो पूरा होता है। फिर बाहर लोग पूछते हैं क्या मांगा, मैंने कहा कुछ नहीं। अरे आपने क्या कर दिया, मांगना चाहिए था। नहीं मांगता। आपसे भी कह रहा हूं, जिनको अच्छा लगे वो आगे से करना। मैंने सदा ये कहा महाकाल के द्वार पर, सदा कहा सोमनाथ जी के द्वार पर, कि अगर इन्हें भी बताना पड़ा कि मेरा मंगल किस में है तो मैं किस बात का भक्त और ये किस बात के भगवान, इन्हें सब पता है।